आजकल हम देख रहे हैं बच्चों के हाथ में टीवी का रिमोट या मोबाइल फोन होना कितना आम हो गया है। पर ये जो मजेदार लगता है, ये कब एक लत, एक चिंता बन जाता है। आज हम इसी पर बात कर रहे हैं, बच्चों में स्क्रीन की ये जो बढ़ती लत है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, दुनिया भर में लाखों बच्चे इससे प्रभावित हो रहे हैं। हमारे पास ना इस पर कुछ बहुत ज़रूरी रिसर्च और विश्लेषण है। तो चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं, समझते हैं कि ये प्रॉब्लम आखिर कितनी गंभीर है और इसके मायने क्या हैं। हमारा मकसद यही है कि इस मुद्दे के हर पहलू को समझें, मतलब आंकड़े क्या कहते हैं, बच्चों के दिमाग पर, उनकी सेहत, उनके व्यवहार पर क्या असर पड़ रहा है, और हाँ, समाधान क्या हो सकते हैं, इस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि ये स्क्रीन एडिक्शन, या जिसे कभी-कभी स्क्रीन डिपेंडेंसी डिसऑर्डर एसडीडी भी कहते हैं, ये आखिर है क्या। मतलब ये सिर्फ ज़्यादा टीवी या मोबाइल देखने से कुछ ज़्यादा है ना? हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ घंटों की बात नहीं है। ये असल में ना एक तरह का व्यवहार बन जाता है, एक पैटर्न, जहाँ स्क्रीन का इस्तेमाल बच्चे की जो रोज़ की जिंदगी है, उसके काम हैं, उसका विकास है, उसमें रुकावट डालने लगता है। और इसके लक्षण भी आप देखें तो काफ़ी कुछ किसी नशे की लत जैसे हो सकते हैं। अच्छा। जैसे कि मान लीजिए, स्क्रीन ना मिले तो बच्चा एकदम बेचैन हो जाए, चिड़चिड़ाने लगे, वो कोशिश करे कि स्क्रीन कम देखूं पर कर ही ना पाए। और धीरे धीरे क्या होता है कि जो दूसरी चीजें उसे अच्छी लगती थी, खेलना, दोस्तों से मिलना, उनमें उसकी दिलचस्पी ही खत्म होने लगती है। बाप रे। और आंकड़े, मैंने सुना आंकड़े तो काफी डराने वाले हैं। हाँ, आंकड़े तो सच में चौंकाते हैं। अमेरिका की बात करें तो वहां 8 से 12 साल के बच्चे, सोचिए, औसतन 4 से 6 घंटे रोज स्क्रीन पर बिता रहे हैं। 4 से 6 घंटे रोज? हाँ, और जो किशोर हैं, टीनेजर्स, वो तो 9 घंटे तक। 9 घंटे? ये तो लगभग पूरा स्कूल का दिन या उससे भी ज्यादा हो गया। बिल्कुल, और ये सिर्फ बड़ों में नहीं, छोटे बच्चों में भी स्क्रीन टाइम तेजी से बढ़ रहा है। और उनके पास अपने गैजेट्स भी होते जा रहे हैं शायद। हाँ, ये भी एक बड़ा पॉइंट है। अमेरिका में ही देखिए, 4 साल की उम्र तक लगभग आधे बच्चों के पास अपना टीवी या टैबलेट जैसा कुछ होता है। 4 साल की उम्र में? जी, और ब्रिटेन में तो 11 साल की उम्र तक 90% से ज्यादा बच्चों के पास अपना स्मार्टफोन है। ओह। और ये सिर्फ यहीं की बात नहीं है, ये एक ग्लोबल प्रॉब्लम है। जैसे सऊदी अरब और बहरीन में स्टडी हुई तो पता चला कि वहां बच्चे वीकेंड पे, मतलब छुट्टी वाले दिन, औसतन 8 घंटे से भी ज्यादा स्क्रीन पर बिताते हैं। 8 घंटे? ये वाकई बहुत चिंता की बात है, खासकर जब हम सोचते हैं कि इतनी कम उम्र में इतना स्क्रीन टाइम बच्चों के दिमाग पर क्या असर डाल रहा होगा। हाँ, यहीं पर बात और भी गंभीर हो जाती है एक्चुअली। देखिए, रिसर्च बताती है कि स्क्रीन टाइम का बच्चों के दिमाग की जो बनावट है, उस पर सीधा असर देखा गया है। सच में? कैसे? एक जापानी स्टडी है, काफी दिलचस्प। उसमें पाया गया कि जो बच्चे ज्यादा टीवी देखते हैं, उनके दिमाग के कुछ हिस्से हैं, जैसे हाइपोथैलेमस या फ्रंटोपोलर कॉर्टेक्स, वहां ग्रे मैटर बढ़ जाता है। ग्रे मैटर बढ़ जाता है? ये तो अच्छा लगना चाहिए। हाँ, सुनने में लगता है, पर हैरानी की बात यह है कि इस बढ़े हुए ग्रे मैटर का संबंध बच्चों की वर्बल आईक्यू, मतलब बोलने और समझने की जो क्षमता है, उसके कम होने से पाया गया। अरे, दिमाग का विकास सही दिशा में नहीं हो रहा? कुछ ऐसा ही कह सकते हैं। एक और स्टडी है जो बताती है कि अगर बच्चे रोज 7 घंटे से ज्यादा स्क्रीन पर बिताते हैं तो उनका ब्रेन कॉर्टेक्स जो बाहरी परत होती है दिमाग की। हाँ, वही, जो हमें बाहर की दुनिया से जानकारी प्रोसेस करने में मदद करती है, वो समय से पहले पतली हो सकती है। तो इसका सीधा असर बच्चों के सीखने और प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता पर पड़ता होगा। निश्चित रूप से। रिसर्च यही इशारा करती है कि इससे बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स में देरी हो सकती है, जानकारी को समझने और इस्तेमाल करने की रफ्तार कम हो सकती है। और एक और चिंताजनक टर्म सामने आ रही है। कुछ एक्सपर्ट्स उसे वर्चुअल ऑटिज्म कह रहे हैं। वर्चुअल ऑटिज्म? ये क्या है? स्क्रीन देखने से ऑटिज्म हो जाता है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब ये नहीं कि बच्चे को ऑटिज्म हो गया है, पर होता क्या है कि बहुत ज्यादा स्क्रीन देखने की वजह से उनमें ऑटिज्म जैसे लक्षण दिख सकते हैं। अच्छा, जैसे बात करने में दिक्कत, भाषा का विकास धीमा होना, या दूसरों से घुलने मिलने में परेशानी, सोशल स्किल्स में कमी। पर अच्छी बात यह है कि जैसे ही स्क्रीन टाइम कम किया जाता है, इन लक्षणों में सुधार भी देखा जाता है। हाँ, ये तो दिमाग की बात हुई, लेकिन शरीर पर भी तो असर पड़ता होगा, मोटापा जैसे। हाँ बिल्कुल, मोटापा एक बहुत बड़ा मुद्दा है।
कई स्टडीज हैं जो सीधे तौर पर स्क्रीन टाइम और मोटापे को जोड़ती हैं। इसकी वजह क्या है? मतलब बैठे रहते हैं इसलिए? हाँ, वो तो है ही। कम फिजिकल एक्टिविटी, पर और भी वजह हैं, जैसे स्क्रीन देखते हुए बिना सोचे समझे कुछ भी खाते रहना, स्नैकिंग, फिर टीवी पर अनहेल्दी खाने के विज्ञापन आते हैं, उनका असर। और सिर्फ मोटापा ही नहीं, नींद की समस्या बहुत आम है। स्क्रीन से जो नीली रोशनी निकलती है ना, हाँ, ब्लू लाइट, वो हमारे नींद वाले हार्मोन मेलाटोनिन को बनने से रोकती है। तो बच्चों को नींद आने में दिक्कत होती है या नींद अच्छी नहीं आती। फिर आंखों पर जोर पड़ना, सिर दर्द होना, गर्दन और कंधे में दर्द रहना, ये सब भी आम शिकायतें हैं। सही कहा। और मानसिक सेहत, आजकल बच्चों में चिड़चिड़ापन, गुस्सा, ये सब भी ज्यादा देखने को मिल रहा है। क्या इसका भी कोई कनेक्शन है? हाँ, रिसर्च तो है, बताती है कि ज्यादा स्क्रीन टाइम, खासकर स्मार्टफोन का इस्तेमाल, बच्चों में डिप्रेशन के लक्षण, बेचैनी यानी एंजाइटी और व्यवहार से जुड़ी समस्याएं बढ़ा सकता है, जैसे चिड़चिड़ापन, गुस्सा जल्दी आना। और एक और पहलू है सोशल मीडिया का। बच्चे जब दूसरों की एकदम परफेक्ट दिखने वाली तस्वीरें, जिंदगी देखते हैं, तो कई बार उनमें हीन भावना आ जाती है कि मैं उतना अच्छा नहीं हूँ। ओ, ये तो है। और जब बच्चे घंटों वर्चुअल दुनिया में रहेंगे, तो असल दुनिया में लोगों से मिलना जुलना, बातचीत करना, वो स्किल्स कैसे डेवलप होंगी? तो सामाजिक कौशल पर भी असर पड़ता है। बिल्कुल। और जाहिर सी बात है, जब दिमाग थका होगा, ध्यान बटेगा, नींद पूरी नहीं होगी, तो पढ़ाई पर तो असर पड़ेगा ही। हाँ, बिल्कुल। ध्यान लगाने में मुश्किल होना, कॉन्सेंट्रेट ना कर पाना, चीजें याद रखने में दिक्कत, भाषा का विकास देर से होना, ये सब समस्याएं देखी गई हैं। और पता है, ये कहानी सिर्फ बच्चों तक ही सीमित नहीं है। कई बार हम, मतलब माता पिता, खुद ही स्क्रीन में इतने डूबे रहते हैं। हाँ, ये बात तो है। एक टर्म भी है इसके लिए, मदर फबिंग। मतलब माँ बच्चे के साथ तो है, पर ध्यान फोन में है। और स्टडीज बताती हैं कि इसका सीधा संबंध बच्चों में मोबाइल की लत बढ़ने से है। बच्चे वही सीखते हैं जो देखते हैं। सही कहा। तो ये सब जानने के बाद तो चिंता और बढ़ जाती है। अब सवाल ये है कि इससे निपटा कैसे जाए? क्या कुछ समाधान है? माता पिता क्या कर सकते हैं? देखिए, अच्छी बात यह है कि समाधान है, और सबसे कारगर तरीका माना जाता है परिवार केंद्रित इलाज। मतलब जिसमें माता पिता और बच्चे दोनों साथ मिलकर कोशिश करते हैं। अच्छा। कुछ मनोवैज्ञानिक तरीके भी हैं, जैसे कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, CBT। इसमें बच्चों को अपनी सोच और स्क्रीन इस्तेमाल की आदतों को पहचानने और उन्हें बदलने में मदद की जाती है, हेल्दी आदतें बनाने में। और बचाव के लिए, मतलब एडिक्शन हो ही ना, उसके लिए क्या करें? बचाव के लिए सबसे जरूरी है घर में कुछ साफ नियम बनाना, सीमाएं तय करना, जैसे सोने से कम 1 घंटा पहले कोई स्क्रीन नहीं, नो स्क्रीन जोन। नो स्क्रीन जोन जैसे। और सबसे जरूरी, बच्चों को दूसरी एक्टिविटीज के लिए इनकरेज करना, बाहर खेलना, स्पोर्ट्स, कोई आर्ट सीखना, पेंटिंग, म्यूजिक, किताबें पढ़ना, दोस्तों के साथ असल में मिलना जुलना, खेलना। हाँ, उन्हें स्क्रीन का विकल्प देना जरूरी है। बिल्कुल। और जो ग्लोबल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे WHO या अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, वो भी छोटे बच्चों के लिए स्क्रीन टाइम बहुत लिमिटेड रखने की सलाह देते हैं। उनकी गाइडलाइंस फॉलो करना भी अच्छा है। तो हमने देखा कि बच्चों में स्क्रीन की लत जो है वो वाकई एक गंभीर चुनौती है, और इसके असर उनकी सेहत, उनके दिमाग, उनकी सोशल लाइफ, हर चीज पर दूर तक जा सकते हैं। हाँ, ये बिल्कुल साफ है कि जरूरत से ज्यादा स्क्रीन टाइम बच्चों के सही विकास के लिए हानिकारक है। और इसे ठीक करने के लिए हम सबको, माता पिता, टीचर्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, मिलकर काम करने की जरूरत है। एक संतुलन साधना होगा। टेक्नोलॉजी के अपने फायदे हैं, उनसे हम भाग नहीं सकते, लेकिन हमें ये देखना होगा कि बच्चे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, उसके गुलाम ना बने। बिल्कुल सही कहा। और जाते जाते ना, एक सवाल शायद हम सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। क्या स्क्रीन पर कितना समय बिताया सिर्फ यही जरूरी है, या फिर ये भी उतना ही जरूरी है कि उस समय में बच्चे स्क्रीन पर देख क्या रहे हैं? मतलब क्या कंटेंट की क्वालिटी पर ध्यान देकर हम बच्चों को टेक्नोलॉजी का सही और फायदेमंद इस्तेमाल करना सिखा सकते हैं? शायद इस पर भी सोचने की जरूरत है।